नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कानपुर हिंसा में पीएफआई कनेक्शन की होगी। हिंसा मामले में कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हिंसा मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी भी सक्रिय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भेजा है, जिसके जरिए मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके साथियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। 2 साल पहले जब सीएए विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तब भी पीएफआई का नाम सामने आया था। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में भी पीएफआई का नाम जुड़ा था। सिमी और आईएसआईएस से भी पीएफआई के लिंक होने का दावा किया जाता रहा है। पीएफआई पर बैन करने की मांग होती रही है और ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर हर दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कानपुर हिंसा पर पीएफआई की बात वाले बयान सुन लेते हैं। 19 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब पीएफआई का और कोई सदस्य तो नहीं कानपुर के अंदर और हो सकते हैं, लेकिन ये 5 पूर्व के आइडेंटिफाइड थे जिन पर कार्रवाई की। इसमें 3 गिरफ्तार हुए हैं जी। 2 नहीं मिल रहे हैं या बीमार हैं? नहीं, ये चौथा यहीं पर है बट बीमार है और चलने फिरने की हालत में नहीं है। और 5वां जो है वो करीब 1.5-2 साल से घर छोड़ के चला गया है। पीएफआई कनेक्शन की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि पीएफआई कनेक्शन है, इसलिए जांच आगे बढ़ रही है। नहीं है, हम तो कह रहे हैं और जांच आगे बढ़ाओ, इतनी आगे बढ़ाओ कि जल्द से उसका बाल निकाल फेंकिए कि आगे आने वाले सालों में ऐसी घटना ना हो। और जो दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करिए कि वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब को मांगने वाला हो, ऐसे आदमी ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचें। पर उनके आड़ में वो जो कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिसता है, ऐसा ना हो निर्दोषों को आप सजा दें और दोषी फरार हो जाए। केरल के हाईकोर्ट ने हाल ही में पीएफआई को एक एक्सट्रीमिस्ट संस्था के रूप में घोषित किया है। ये वही पीएफआई है जिसने हाल ही में एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल इस्लामिस्ट जहर को उगलने के लिए क्रिश्चियंस और हिंदूज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उन पर कार्रवाई भी हो रही है, उन पर ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। किस प्रकार से वो दंगों में शामिल रहे हैं अलग अलग हिस्सों में देश के, वो भी पूरे देश ने देखा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस पर सियासी बयानबाजी इस तरीके से हो रही है। हमारा सवाल आज का यही है कि हर दंगे के पीछे, हिंसा के पीछे अगर पीएफआई कनेक्शन सामने निकल कर आता है तो आवाजें उठती रही बैन को लेकर, तो फिर क्यों बैन नहीं किया जाता। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं और मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। आजमगढ़ से राजीव रंजन मेरे साथ मौजूद हैं और कानपुर से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो जांच आगे बढ़ रही है कानपुर हिंसा को लेकर, हर अपडेट पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। एक्स डीजीपी यूपी पुलिस विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद अन्य मेहमान भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, इनका हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव आपके पास आऊं, उससे पहले मैं मानस श्रीवास्तव का रुख करना चाहती हूं। मानस, लगातार जांच आगे बढ़ रही है लेकिन मास्टरमाइंड अभी पकड़ में नहीं है, लेकिन जो पीएफआई कनेक्शन सामने निकल कर आया है, 3 की गिरफ्तारी हुई है और कह रहे हैं कि 2 और बाकी हैं, 5 की पहचान हुई है और इनका कनेक्शन हयात हाशमी से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस पर मुझे अपडेट दीजिए, क्या चल रहा है। जानकारी मिली है, पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं और वो एक बड़ा अमाउंट है, वो कई करोड़ रुपए का अमाउंट है जो पिछले 2-3 सालों में ट्रांजैक्शन हुआ था। अब ये माना जा रहा है कि हयात हाशमी को फंडिंग करने के पीछे पीएफआई है। ईडी ने भी जो कानपुर पुलिस है उससे ब्यौरा तलब किया है जब से ये जानकारी मिली है इस लेन देन के बारे में। तो ईडी ने भी पूरा ब्यौरा तलब किया है और पूरे इसकी जो हयात हाशमी और दूसरे जो पीएफआई के जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं और जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी पूरी एक डिटेल मांगी है। जल्दी कानपुर पुलिस शेयर करेगी और पूरी जानकारी ईडी को उपलब्ध कराएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और वो तस्वीर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर जो माहौल है वो किस तरीके का है। देखिए, जो चंद्रेश्वर हाता जिसका जिक्र पूरा इस पूरे घटनाक्रम में बार बार आ रहा है, ये एक पोस्टर आप देखिए, ये यहाँ पर इस गेट पे चंद्रेश्वर हाता, इसके गेट पे एक पोस्टर लगा दिया है कि पलायन नहीं पराक्रम करेंगे,
भ्रामक मीडिया का बहिष्कार करेंगे। यानी जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे या मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल रही है, उससे चंद्रेश्वर हाते के लोग बहुत आहत है। उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश लगातार बीते कई वर्षों से इस चंद्रेश्वर हाते में रहने वाले लोगों के खिलाफ की जा रही है। इसको लोग खाली करवाना चाहते हैं और जो प्रशासन है या जो मीडिया है वो उनका उस तरीके से साथ नहीं देता है और इस वजह से वो जो भ्रामक मीडिया में प्रचार हो रहा है या दुष्प्रचार हो रहा है उसका वो बहिष्कार करेंगे। वो कैराना की तरह पलायन नहीं करेंगे, वो यहीं पर रह करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे और पराक्रम करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर इस वक्त ऐसी बनी हुई है जो ताज़ा हालात है। दूसरी तरफ जो लगातार वीडियो फुटेजेस सामने आ रहे हैं या जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो पीएफआई का जो कनेक्शन है वो बहुत पुख्ता होता जा रहा है कि ये पूरी जो घटनाक्रम है ये कोई एकाएक नहीं हुआ। इसकी तैयारी काफ़ी पहले से की गई थी और बहुत सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्योंकि बहुत इत्मीनान से जो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, कुछ नए वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसमें ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि दंगाइयों ने बहुत सारी दुकानों को लूटा। आप देखेंगे कि जो भी सामान दुकानों पे था, चाहे वो बॉटल्स हों, कोल्ड ड्रिंक्स की या दूसरा खाने पीने का सामान, या जो भी किसी के हाथ लगा तो उसको लूटा गया। और उसका सबसे ज़्यादा शिकार चंद्रेश्वर हाते या इसके आसपास जो दुकानदार जो यहाँ पर रह करके बाहर सड़क पे अपना कारोबार करते हैं, सबसे ज़्यादा शिकार वो लोग हुए। तो एक बात तो ये तय हो रही है कि ये जो घटना है ये कोई एकाएक नहीं हुई, किसी एक बयान की वजह से एकदम से आक्रोश नहीं, बल्कि इसकी एक पूरी तैयारी पहले से चली आ रही थी। उस तैयारी को अंजाम तक पहुँचाया गया। तो आखिरकार जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो निश्चित तौर पर उस पर बहुत सारा फंड भी खर्च हुआ होगा। तो ये फंड कहाँ से आया, इसी की तलाश करते करते जो एसआईटी और कानपुर पुलिस है उसकी निगाह जो दंगाई पकड़े गए उनके कुछ जब खाते खंगाले गए, तो जो जांच जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं वो जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी उसमें जो खातों में लेन देन हुआ वो कुछ संदिग्ध लेन देन था। और चूँकि मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता क्योंकि इतनी पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी कि वो रकम कुछ लाख में नहीं बल्कि कुछ करोड़ों में है। और ये रकम कैसे आई, कहाँ से आई, विदेशों से ये फंड हुआ था। तो इस पे ये जो पूरा ब्यौरा था ये जो जांच टीम ने उच्च अधिकारियों से शेयर किया और अब ईडी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। यानी अब ईडी इस बात को देख रही है कि ये जो लेन देन था ये कैसे हुआ, ये वैध था या अवैध था, इसकी पूरी जांच होगी और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर पीएफआई का इससे क्या कनेक्शन है। क्या कोई नेक्सस काम कर रहा था जो यहाँ जो कानपुर में जो है हाशमी दंगाई हैं, पीएफआई और बाकी पीएफआई के दूसरे सदस्य जो बाकी अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, किस तरीके से इसको आपस में कोरिलेट किया जा रहा है, किस तरीके से इनको सिंक्रोनाइज करके जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसी पर नज़र रखी जा रही है। और बहुत जल्दी हो सकता है कि कानपुर पुलिस कुछ और अहम खुलासे करे जो अवैध लेन देन हुआ है या जो पीएफआई के जो नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ठीक है मानस साहब हमारे साथ बने रहे। एक और मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, श्रीराज नायर साहब जुड़ गए, वीएचपी स्पोक्स पर्सन हैं। एक एक करके सभी काम रुक करेंगे लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।